हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ सबसे पहले जो चर्चा करना चाहूँगा ऑप्शंस के डेटा की। ऑप्शंस के वो डेटा जो इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। आज इंडेक्स की ऑप्शंस के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है और वो खरीदारी आई है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। और इंडेक्स ऑप्शंस में जो खरीदारी है वो है 32,491 करोड़ की। और ये जब भी आती है ऐसी अपॉर्चुनिटी बाइंग करने की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हाथों हाथ ऑप्शंस को खरीदने के लिए दौड़ते हैं। जहाँ तक पुट कॉल रेशो की बात करें तो पुट कॉल रेशोज तो जो 1 से ऊपर चल रही थी, यानी कि एक ओवरबोट जोन में थी, वहाँ से स्लिप होकर 1 के नीचे आ चुकी है। अब कॉल राइटर्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हैं और जो हमें ऑप्शन चेन के डेटा निफ्टी के फ्रंट पे मिल रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एफआईआईज ने दोनों तरफ खरीदारी की है, यानी कि पुट साइड भी और कॉल साइड भी। और जो मूव आएगा वो बड़ा मूव आप अगले हफ्ते में देखेंगे। लेकिन मैं स्पेशली मंडे की बात करूं तो मंडे का जो मूव है वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा मूव आप देखेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं कि जो मूव किस साइड का हो सकता है, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जो मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मंदी की तरफ जो इशारा कर रहे हैं वो पहला इशारा है, डीआईज ने काफ़ी लंबे समय के बाद तकरीबन 3,000 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट के अंदर, जबकि एफआईआईज ने अपनी बाइंग का जो दायरा है वो सीमित कर लिया है। हालांकि वो अच्छा खासा बाइंग करके आए थे, लेकिन अब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर बाइंग मिसिंग थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये पहला संकेत है जो इशारा कर रहा है थोड़ा सा मंदी की तरफ। दूसरे इशारे की तरफ अगर हम देखें, जो तेजी की तरफ कर रहा है कि पुट कॉल राइटिंग 1 के नीचे चली गई है। जनरली बाजार जब पुट कॉल राइटिंग 1 के नीचे चली जाती है तो अक्सर बाजार नीचे की तरफ जो है ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि 0.7 की जो पीसीआर है उसको हमने बहुत बार 0.5 या 0.45 तक भी जाते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकता, बट ये संकेत मंदी के नहीं है। अब तीसरा संकेत जो मिल रहा है वो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से मिल रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अब देखिएगा एक स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। अगर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो ऊपरी लेवल पर जैसे ये 34,400 के आसपास जाता है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये जो है दिखाता रहा है और अभी भी दिखा रहा है। और उसके बाद यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला फिर से जारी रह सकता है। उस संदेश को भी अगर हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के सूचकांक के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो आपको वहीं से इशारा मिल रहा है कि शायद जो ब्याज की दरें हैं वो यूएस मार्केट में बढ़ सकती हैं और वो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के प्राइस एक्शन में नजर आ रही हैं। अब अगला संकेत हमें मिल रहा है ब्रेंट क्रूड से। ब्रेंट क्रूड देखिएगा इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेंट क्रूड मूव कर रहा है और जो ब्रेंट क्रूड ने जो मूव लिया है फ्राइडे के सेशन में वो 78.47 पर चला गया है। और याद कीजिए, मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते भी ये चर्चा की थी कि जिस तरीके के हमें संकेत मिल रहे हैं $78 के आसपास के प्राइस, और दूसरा जो मैंने बोला था 80 से 81 के आसपास तक के ब्रेंट क्रूड के प्राइस आपको नियर टर्म में दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहला मूव था वो ब्रेंट क्रूड ने अचीव कर लिया है और शायद अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 80 से 81 रुपये के जो दायरे हैं ब्रेंट क्रूड में आ सकते हैं। ये शायद मैंने 2 या 3 दिन पहले ही ये चर्चा आपके साथ की थी। और यहाँ से जो संकेत है वो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब अगर अगला संकेत अगर हम देखें, ये संकेत कहाँ पर आ रहा है, बहुत समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर निफ्टी खड़ा हुआ है वहाँ पर एक एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है काफ़ी समय के बाद। देखिएगा 19,400 का जो इंडेक्स है, 19,400 का जो इंडेक्स है वहाँ पर कल के सेशन में 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है राइट किए गए हैं कॉल साइड में, और 19,500 के अंदर भी 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए हैं।
काफ़ी लंबे समय के बाद हमें देखा है कि इस तरीके की कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए मिली है, जबकि पुट राइटिंग नहीं है उस लेवल की। अगर हम 19,400 की कॉल के सामने पुट देखें तो ओनली 32,000 पुट ही राइट की गई हैं और 19,300 में 42,000, और टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट भी अगर दोनों स्ट्राइक का देखेंगे तो पुट साइड में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है 19,400 और 19,300 की पुट में। वहीं पर अगर आप कॉल साइड्स की तरफ अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो 19,400 और 19,500 पे जो मूवमेंट है वो कॉल राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव है, तो ये एक हर्डल्स अभी भी आपके सामने होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम पुट राइटिंग देखें तो आपको पुट राइटिंग कहाँ पर मिलेगी। पुट राइटिंग देखिएगा, अगर आप नीचे के लेवल तक भी जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है। पहली पुट राइटिंग जो आपको मिलेगी जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो है 19,000 का लेवल। ये जो दायरे हैं ये बता रहे हैं कि बैंक के अंदर बैंक निफ्टी में जो असर है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ छोड़ी है उसके बाद अब निफ्टी ने भी अपनी स्ट्रेंथ छोड़ी है, तो हो सकता है कि आपको जो वीकनेस है उसके संकेत ज़्यादा मिलते हुए नजर आए। वहीं पर अगर हम तेजी और मंदी के सारे संकेतों के बीच में अगर हम एक बार कैंडल स्टिक चार्ट्स को देखने की चेष्टा करें तो आपको समझ में आएगी कि निफ्टी ने आज जो है 19,331 का जो है क्लोज दिया है, जो तकरीबन 165 पॉइंट्स के नीचे बनता है, और ये बहुत समय के बाद आपने ऐसा सेल ऑफ निफ्टी के अंदर देखा है। तो तकरीबन 7-8 ट्रेडिंग सेशन के बाद, क्योंकि निफ्टी रोज सेंचुरी मार रहा था, अब ये जो सेंचुरी मारनी आज बंद करी है और हालांकि आज नेगेटिव सेंचुरी लगी है। सेंचुरी तो मार ही रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो आज नेगेटिव सेंचुरी लगी है काफ़ी लंबे समय के बाद। अगर हम NSE यानी कि निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करें तो आज की जो कैंडल है वो ही जो स्ट्रेंथ दिखा रही थी, और मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि भाई यहाँ पे जो हमारे को एक पैटर्न लग रहा था कि ये वीकनेस का, वो तो नहीं आया, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और उसके बाद ये जो मूव आया ये वास्तव में फंसाने वाला मूव था। और ये मूव क्यों था, ये इसका श्रेय जाता है बैंकिंग स्टॉक्स को। वो मैं आपके साथ कभी जो है कल के एनालिसिस वीडियो जो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करने के बाद, तब आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके का वो मूव था। और यहीं से अब मुझे देखिएगा, हो सकता है मेरा थोड़ा सा बोल्ड व्यू, अभी तक मैं कह रहा था कि भी बाजार जो है कमजोरी में जा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक संकेत और चाहिए आपको सोमवार को। अगर सोमवार को बाजार ने एक रुख दे दिया, नेगेटिव मूव दे दिया, तो आप ये समझिएगा कि जहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ था 18,800 और 18,600 के बीच में, यहाँ का मूव आप बहुत ही जल्द देखते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर बाजार जाके दोबारा से कंसोलिडेट करे या बाजार वहाँ पे काम करे, उसकी काफ़ी अच्छी संभावना हमें बनती हुई नजर आएगी अगर सोमवार का मूव नेगेटिव होता है, जो कि हमें संकेत मिल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन के माध्यम से देखें तो बाजार में एक यूफोरिक है। मैं तो सीधी सी बात बोलूँगा कि कुछ जो ईवी वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें देखिएगा तेजी हुई है, लेकिन वो फंडामेंटल्स के कहीं बहुत ज़्यादा है, और उस श्रेणी में देखिएगा छोटे स्मॉल कैप जो ईवी प्लेज हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा टाटा मोटर्स के अंदर भी ईवी का प्ले है, और ये भी जो है तकरीबन अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS और SBI, ये शेयर्स आज तेजी में थे। मुझे इसमें से लगता है कि जो TCS का जो शेयर है ये शायद अब वीकनेस नहीं होगा। मैं 15-20 दिन से कह रहा हूँ कि IT को आप दूसरे नज़रिए से देखिएगा, IT में ज़्यादा मंदी अभी हमें नहीं लग रही है। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में वीकनेस कंटिन्यू है और अभी आगे भी जारी रह सकती है। ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, लार्सन और HDFC जैसे शेयर्स जो है अच्छी गिरावट के साथ काम कर रहे थे। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज का पूरा जो है मामला 10-साढ़े 10 बजे के आसपास बिगड़ जाता है और पूरा मामला मंदी करने वाले अपने कंट्रोल में लेते हैं। और आज एडवांस डिक्लाइन अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चल रही, बल्कि आपस में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गई हैं। तो मंदी का जो ट्रेड्स थे आज वो दिन में हावी हो गए। टाटा मोटर्स, टाइटन, महिंद्रा, SBI लाइफ, SBI जैसी कंपनियां तेजी में थी। वहीं कमजोरी आ जा रही थी अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड से, पावर ग्रिड से, अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज और HUL जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक 44925, देखिएगा निफ्टी बैंक ने क्या किया। निफ्टी बैंक 45,060 और 45,100 इसके आसपास बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट ले रहा था। पिछले 4 दिनों से यहीं पर से सपोर्ट लेता था और ऊपर भग जाता था, और कल के सेशन में वो सपोर्ट तोड़ दी
और वो सपोर्ट टूटने के बाद दोबारा भी तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन देखिएगा बियर्स को कुछ और ही मंजूर था और वहाँ पर जो है उसने मौका नहीं दिया और तुरंत 3-3:15 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास एक अच्छी सेलिंग हुई और जो 3:15 बजे तक और 3:20 तक लगातार रेड पे रेड कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आई। NSE अगर बैंक की बात करें तो आज जो कैंडल्स हैं जो डेली चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें, मुझे हालांकि इसके वीकली चार्ट्स में कुछ और चीज़ें जो है स्ट्रेंथ के साथ नज़र आ रही हैं कि भाई एक वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। तो ये जो वीक है ये काफ़ी क्रूशियल है और अगर इस वीक में वीकनेस आती है तो बैंक निफ्टी का जो फॉल होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महीने के अंदर, इस पूरे महीने के अंदर अगर इस हफ्ते निफ्टी बैंक वीकनेस दिखाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से तकरीबन 2000 से 2500 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी बैंक में इस महीने के अंदर ही नेगेटिव दिख सकता है और जहां पर हमें लगता है कि 42,800 से लेकर 42,500 42,500 से 42,800 के दायरे भी दिखा सकता है इसी महीने में। रीजंस मैं आपके साथ दूसरी वीडियोस में चर्चा करूंगा जब मैं आपके साथ जो है वीकली एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो संकेतक कैंडल्स हैं, अब इस रेड कैंडल को अगर आप गौर से देखें, रेड कैंडल को गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिएगा सबसे पहली बात, जो सेशन थे मंथली एक्सपायरी थी वहाँ पर जो है वेडनेसडे सेशन में बाजार चलता है, थर्सडे में एक अच्छा पिकअप लेता है और फिर लगातार 3-4 दिन बाजार ऊपर की तरफ जाता है। और ये देखिएगा यहाँ पे एक्सपायरी से एक दिन पहले, वीकली एक्सपायरी से 2 दिन पहले मंगलवार को मोस्टली सौदे कटवा दिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या घटना घटी थी वो मैं आपको बताऊँगा। सोमवार के अंदर जो घटना घटी थी सोमवार के अंदर यानी कि 4 और 5 तारीख के अंदर जो घटनाएं घटी उसका लेना देना है बहुत कुछ इससे। वो मैं कभी आपके साथ जो वीकली एनालिसिस करूँगा उसमें बताऊंगा कि क्या मोडस ऑपरेंडी थी और उसके अगेंस्ट में क्या चेंज हो गया। और उस मोडस ऑपरेंडी जो चेंज हुई है और आपस में बुल्स और बियर्स में, तो जो बुल्स ने पोजीशंस बना रखी थी उसके सामने बुल्स क्यों बैकफुट पर आ गए और बुल्स ने एक्सपायरी वाले दिन एक लास्ट अटेम्प्ट खेला था और उस लास्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो गया। और मुझे अब ऐसा लगता है कि सोमवार के दिन बाजार ऊपरी लेवल पर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगा और बाजार खुलते के साथ एक नीचे का रुख कर लेंगे या बाजार गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि सोमवार के दिन भी बाजार नीचे की तरफ के अच्छे दायरे बना सकता है। ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं, ऊपरी लेवल पर मुझे लगता नहीं कि अगर बाजार आने की कोशिश भी करेगा तो वहाँ पे सस्टेन हो पाएगा। बहुत लोगों का मानना है कि आज वॉल्यूम कम था और कम वॉल्यूम के साथ जब बाजार में गिरावट आती है तो पुल बैक आने के चांसेस रहते हैं। उस पर भी मैं अपनी राय जो है अपने जो वीकली एनालिसिस है उसके अंदर आपके साथ करूंगा, क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता है और क्या घटना है जो ज़्यादा मेरे लिए क्रूशियल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो आज कमजोरी थी वो ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सब में कमजोरी थी। और यहाँ पर भी कुछ जो चार्ट पैटर्न है कुछ बैंकों के वो भी संकेत दे रहे हैं और एक साइकोलॉजी जो है वो काम कर रही है। इसलिए मेरा भी देखिएगा सोमवार के लिए एक क्लियर व्यू मंदी का बन रहा है। मैं सीधी सी वन डायरेक्शन बन रही है। बेशक से बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई, निफ्टी ने अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन अब जो ज़्यादातर संकेत है वो मंदी की तरफ है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि निफ्टी बैंक या निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करें और अगर ऊपर फ्लैट खुलते भी हैं तो खुलने के साथ ही एक अच्छी सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, फेडरल बैंक, ये शेयर्स जो ठीक ठाक थे, बाकी सब देखिएगा कमजोरी की शिकार हो गए। और मुझे लगता है कि अब कमजोरी बैंकों में काफ़ी ज़्यादा बनेगी और जो गिरावट आएगी निफ्टी में भी उसको भी बैंकिंग स्टॉक्स लीड करेंगे। और उसके रीजंस देखिएगा, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन अब वो एक सीवियर पेन की तरफ जाएगा। एक डी रेटिंग जो है बैंकिंग स्टॉक्स की होनी है जो रिजल्ट तक चलती रहेगी। और मुझे रिजल्ट में भी सभी बैंकों के अंदर अगर हम देखें तो 70-85% बैंक जो है वो अपने पिछले क्वार्टर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे नीचे प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसका एक फॉलो अप सेल भी देखेंगे। बड़े प्लेयर्स एक्चुअली कैलकुलेट करके बैठ जाते हैं कि उनको क्या है। और यही रीज़न है कि मंगलवार से बाजार में बैंक निफ्टी स्टॉक्स में एकदम वीकनेस आ गई। अगर हम यहाँ पर जो संकेत देखें तो FIs ने भी जो ऑप्शंस खरीदी हैं भाई वो दोनों साइड की ऑप्शंस हैं। ये भी संकेत कर रहे हैं कि मूव तो बढ़ाना है, सोमवार को मूव तो बढ़ाना है। जब FIs इतनी बड़ी ऑप्शंस की बाइंग करते हैं वो चाहे किसी भी साइड का है,
देखिए ये संकेत खाली दोनों साइड का देता है, बट जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है ना, अब ऊपर के चांसेस कम है। इसके साथ हम ये सारी चर्चाएं कर चुके हैं। और निफ्टी बैंक के अंदर भी देखिएगा 45,000 का जो अहम लेवल है टूटने के बाद कॉल राइटर एक्टिव हो गए और 1,45,000 कॉन्टैक्ट हैं। कॉल साइड में 45, 100 में, 200 में, 300 में सब जगह कॉल रेटिंग अच्छी है और 1 लाख से ऊपर के कॉन्टैक्ट्स जनरली राइट हो रखे हैं, एक्सेप्ट 55,100 में 90,000 ऊपर इंटरेस्ट है। जबकि पुट साइड में देखेंगे तो 1,06,000 और उसके नीचे की जो ऑप्शंस हैं वो 50, 60, 70 हज़ार ऐसे ही वैल्यूज़ में हैं और राइटिंग भी कोई खास नहीं हुई है। तो ये भी संकेत दे रहे हैं कि बाजार जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेंगे। ये मेरा रुख है। कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मुझे जो लगता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मैंने जो मार्केट में ऑब्जर्व किया वो आपके साथ शेयर किया। लेकिन किसी भी तरीके की फाइनेंशियल पोजीशंस आप बनाएं, इंडेक्स में बनाएं, स्टॉक स्पेसिफिकली बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचे। ये जो वीडियो है ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।